ये वो नेचुरल सप्लीमेंट है जिन लोगों के बाल बेतहाशा गिर रहे हैं, गंजपन हो गया है, चाहे डैंड्रफ की वजह से हो रहा हो या बाल किसी भी वजह से गिर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम वो ये जो टॉनिक बना रहे हैं, हेयर टॉनिक, ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा और नए बाल उगाने में आपकी मदद करेगा। और इसमें 6 बहुत ही सिंपल 6 इंग्रेडिएंट हैं। लहसुन हम सबके घरों में होता है, सफ़ेद तिल हम सबके घरों में होते हैं, रोजमेरी के लीव बहुत आसानी से पंसार की दुकान पे भी मिल जाते हैं और फ्रेश रोजमेरी का पौधा भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। कड़ी पत्ता हम सबके घरों में होता है, ठीक है, बादाम ये हैं और प्याज, ठीक है। ये 6 इंग्रेडिएंट है, ये डलेंगे 1.5 कप पानी में और 1.5 कप पानी में मैं इसको बॉईल करूंगी। 1.5 कप पानी 1 कप पानी रह जाएगा, फिर इसको ठंडा करके छान के स्प्रे बॉटल में भरूंगी और रोज रात को आपको 6 से 7 पफ सर की जिल्द पे लगाना है, ब्रश करना है, सो जाना है, पूरी रात ये सर पे लगा रहेगा। 35 डेज में आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। और जो शादीशुदा उनके मियां कमरा बदल चुके होंगे, नहीं कोई बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आएगी क्योंकि ये वाटर बेस है, ये ऑयल बेस नहीं है। यहाँ तक आ रही है प्याज कटी हुई है ना, कच्ची है ना, अभी पकेगी ना, इसलिए अब आप लोग बातें करें, मैं इसको बनाना मैं तो अपनी दुकान इधर लगाने वाली हूँ थोड़े दिन में। कोई है कोई काउंटर? और यही इनको साइड पे, मेरे साइड पे शक्ल इसकी अच्छी है, दुकान मेरी अच्छी है। वैसे वैसे रमजान में होता ये है कि हम लोग की रूटीन काफी वाकई चेंज हो जाती है और खाने पीने में मुझे जब मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे बड़ी एसिडिटी शुरू हो जाती है रात में, खासकर खाने से। उसका कुछ मुझे बताओ एसिडिटी के लिए। मैं बताती हूँ। अच्छा आप बताएंगी। आप बताएं। हाँ, अजवाइन, काला नमक, सौंफ, हमने ये तीनों पीस के रखे हैं अपने, जीरा भून के हमने ये सब चीजें भून के उसका पाउडर रखा। मैं रात को ऐसे पक्की मार के पानी पी लेती। नहीं होती एसिडिटी? नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ और ये भी आप मैं आऊंगी आपके घर कुछ फकियां लेने के लिए, कल आप तैयार रखिएगा बंद करके बोतल में थोड़ी सी मेरे लिए। मैं अल्लाह जानता है मेरे ईमान से अपने 2 दोस्तों को देती हूँ जो मेरे दिल की टुकड़ियां हैं। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए ये चीजें। आप अपने साथ बोतल में डाल के ले जाएं। और बहुत आसान तरीका, आपके घर में पुदीना पड़ा होता है, पुदीने में बड़ी इलायची और छोटी इलायची के दाने डालें और चबाने, पान की तरह जिस तरह चबाते हैं ना, वो चबाने शुरू हो जाएं। थोड़ी देर में जो आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना खाना खाने के साथ, वो पुदीने और इलायची के जो जूसेस होते हैं ना, उसके जरिए वो खुद नीचे जाके डाइजेशन मोड में आपका खाना चला जाएगा। अच्छा, इसका ये रेमेडी कार्ड जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इंग्रेडिएंट्स भी आ रहे होंगे, ये नोट कर लीजिएगा। और आज कोई कॉल नहीं आ रही है बस, लगता है तो अभी आई है। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं नीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जवेरिया पे आप कैसी हैं? हिना आपकी तो अच्छे मेरा सवाल जो है वो बुशरा आपा से है जी कि हिना, डॉक्टर हिना तो बहुत अच्छे टोटके बताती रहती हैं हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो मैं बुशरा आपा से पूछना चाहती हूँ कि उनकी खूबसूरती और जवानी का क्या राज है और कौन से टोटके इस्तेमाल करती हैं? जवाने जाने तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। जवाने जाने में मैंने कहा ना, जोर लगा के हैया। एक्चुअली आप एक तो मैं सबको कहती हूँ कि मैं आपकी काठी से आपको लगता है कि बहुत जवान है, मैं हमेशा बहुत दुबली रही, जैसे कि आप भी बहुत देर तक चलोगी, है ना? इंशाल्लाह। तो वो एक बहुत बड़ा समझे अल्लाह का करम ही समझ ले। तो उस वक्त तो बहुत परेशान थे कि हाय हम इतने दुबले क्यों हैं। बाकी काम शाम करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी कोई पता नहीं क्या ही करती हूँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन ईटर हूँ, मैं हेल्दी खाती हूँ बहुत। देखें, ये बात बहुत अच्छी कही, आप ओवर ईटिंग नहीं करती होंगी, बाहर से कुछ भी नहीं खाती। ये बहुत अच्छी बात, सोने का सालन भी हो तो मैं नहीं खाऊंगी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बात को आप नोटिस करें कि बुशरा आपा ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ईटिंग करती हैं आप। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ओवर ईटिंग के कहीं भी कुछ भी। मेरे घर में कभी निम्को वाली चीजें आई नहीं है, ना कभी मैंने ऐसे बैठे बैठे दाल से खाया, मुझे याद ही नहीं है। और बताइए थोड़ा सा। और नहीं, समोसे वगैरह भी नहीं। अभी आजकल ये जैसे मैंने कहा ना कि आज हम चाट खाएंगे, मेरे घर में चाट बनेगी और मैंने उसको कहा आज दही फुल्की बनाना, किसी दिन पकौड़े, बस कल हम खाना खाएंगे, कल हम ये चीजें नहीं खाएंगे। तो हम जरा उसको हिसाब से चलते ताकि जो खाएं एंजॉय बैलेंस रहे और बैलेंस रहे। बिल्कुल, देखिए मेरा अपना लाइफस्टाइल यही है। तो आप जो अभी बुशरा आपा ने जो टोटका बताया ना, बिल्कुल लॉजिकली तुम्हारा ये नहीं है लाइफस्टाइल, तुम नहीं खाती कुछ भी। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कुर्बा बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी भाई बोलिए। डॉक्टर हिना से मेरा क्वेश्चन था कि जो मुंह पे तिल वगैरह होते हैं बास लेडीज के या बास मर्दों के, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है?
अच्छा ऐसा है कि देखिए कुछ तिल पैदाइशी होते हैं, कुछ वक्त के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। कुछ ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और गर्दन पे बहुत ज़्यादा तिल नमदार होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और कुछ सिर्फ रंग के होते हैं। जिनका सिर्फ रंग नज़र आ रहा होता है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका साइज़ बहुत बड़ा हो रहा होता है उसका डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास ले जाके स्किन टैग होते हैं जिसकी कॉटरी के ज़रिए वो रिमूव करते हैं, तो वो निकलवा देते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी या कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और उसको रिमूव करवा लें। ये बड़ा आसान तरीका है। भाई ये कैसे होगा, ये क्या है? सब्र कर जाए ना, ये ठंडा हो जाएगा तो मैंने बताया। तो ये होगा कैसे, इसमें कैसे जाएगा ये जब घरों में खवातीन होंगी ना उनके पास तो फनल होगा। बड़े काफ से कहते होती है, तो आराम से हालत से निकालनी पड़ेगी। ठंडा हो जाएगा जब ये आराम से, थोड़ा सा ये भी और पकेगा। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतल फिर भी ऐसे कैसे जाएगा तो वो ठंडा होने के बाद भी कैसे जाएगा? फनल होता है। अरे कोई दूध दानी रख लेते यहाँ, उसमें से चला जाता। अच्छा, जो मैंने बनाया था ना, मैं अपना भी तेल बेच लूं, हालांकि मैं बेच नहीं रही हूँ, मतलब मैंने बनाया था, उसमें मैंने प्याज डाला था, पर मैंने उसमें कड़ी पत्ता इतना डाला कि वो प्याज की खुशबू मर गई। अच्छा, एक्चुअली वो डोमिनेट कर। अब मैं लगाती हूँ। कैसे बनाया आप? वो मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाला, उसमें मैंने प्याज डाला, उसमें मैंने मेथी दाना डाला, उसमें मैंने आंवले डाले, रीठे, सिकाकाई सब डाला, और सरसों का तेल असली निकलवाया, वो बादाम का तेल और नारियल का तेल असली निकलवाया कोल्हू से, वो सब डाल के मैंने पकाया। उसको बहुत देर नहीं, मतलब 15 मिनट हल्की आंच पे। उसके बाद उसको छान लिया, लेकिन मैंने कड़ी पत्ता जान के ज्यादा डाला ताकि उसकी खुशबू डोमिनेट करे। अच्छा, ताजा वाला जी वो क्योंकि वो ऑयल है ना, ये हमने स्प्रे, ये टॉनिक बनाया है, ये वो टॉनिक है। कुछ लोग ऑयल नहीं लगाते ना, तो ऑयल क्या करता है, कभी कभार आपके जो कुछ लोगों को जब हेयर फॉल बहुत होता है ना, तो वो ग्लैंड्स को बंद कर देता है, तो उससे हेयर फॉल और ज्यादा हो जाता है। तो ये वो टॉनिक है कि जो आपके न्यू हेयर ग्रोथ को आने में मदद देता है। आसान है लगाना, आसान है लगाना। आपने हल्का सा लगा दिया, दूसरे दिन शैम्पू नहीं भी किया, ये थोड़ा सा और अभी छान के डालना जरूरी है, वैसे भी डाल सकते हैं आप। नहीं, सब ये चीजें सर में प्याज निकल रहा होगा, चिपक जाएंगी, ये भी थोड़ा सा पकेगा। देखें नहीं तो कैसे, इसमें से थोड़ी निकलेगा प्याज? नहीं निकलेगा, फंस जाएगा, तो फंस जाएगा। तो इसमें अटक गई। आगे चलो, रुकें। ये थोड़ी देर जब पकेगा, ये 7 से 8 मिनट तक पकेगा, हल्की आंच में पकेगा, तो इस प्याज की बू भी खत्म हो जाएगी, रोजमेरी की खुशबू इसमें आना शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को स्मेल नहीं आएगी। फिर भी अगर जिसको स्मेल का प्रॉब्लम है, वो इसमें यूकेलिप्टस के कुछ ड्रॉप्स डाल दें। यूकेलिप्टस ऑयल आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर लगा के फिर नहा लें? आप शैम्पू कर सकते हैं, दूसरे दिन सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं, और यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। मेरा ख्याल ये है, वैसे मैंने जो अपनी तरफ से लगाई है, मैंने कड़ी पत्ता ज्यादा डाला तो उसकी खुशबू डोमिनेट करती है। फ्रेश कड़ी, मेरे पास, हमारे पास इस वक्त ड्राई कड़ी पत्ता है, आप अगर फ्रेश कड़ी पत्ता और फ्रेश आप रोजमेरी डालेंगे तो इसकी खुशबू आएगी, इसमें से बिल्कुल अनियन की स्मेल नहीं आएगी। मैं खुद लगाती हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा पेशावर से। जी आयशा, बोलिए। कैसी हैं जवेदी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, मेरा डॉक्टर हिना से सवाल है कि मतलब मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, जो अंडर आई पार्ट है, और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी है, तो इसका कोई रीजन बता दे या इसके लिए कोई टिप्स हो। अच्छा, आंखें अंदर की तरफ चली गई और डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, ये कह रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, हो सकता है आप में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही हो और इस वजह से आपकी आंखें अंदर की तरफ धंस रही हो। और नींद पूरी करती हैं कि नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा, क्या पता रात को आप फ़ोन का इस्तेमाल करती हो या आपकी नाइट ड्यूटी हो, तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। खून बनाने वाली चीज़ें खाएं, जिसमें मुर्गी और छोटे के गोश्त की कलेजी आती है, जिसमें रेड किडनी बीन्स आते हैं, लोबिया आते हैं, सफ़ेद और लाल वाले लोबिया आते हैं, जिसमें काले चने आते हैं। चाहे आप भुने हुए चने खाएं या ताज़े चने को उबाल के खाएं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। पालक का इस्तेमाल करें, बड़े के गोश्त का इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ा को सबसे पहले बहुत अच्छा करें, ठीक है। मैग्नीशियम और आयरन के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। नहीं अच्छी ग़िज़ा खाती? मैं खाती हूँ, मेरी आंखों के गिर्द बिल्कुल भी हल्के नहीं हैं। क्यों नहीं होती? मैं मोटी नहीं होंगी। ये तो भाई फिर मैं बैलेंस डाइट से माल वहीं ऐसे ही आया। आप मोटी क्यों नहीं होती? बैलेंस मैं तो सालों से, 5-6 सालों से तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ। बैलेंस नहीं तो ये अल्लाह का करम ही है भाई। हमारी अम्मी है बड़ा। हमारी अम्मी 5 बच्चों की माँ थी और ऐसी थी, बिल्कुल ऐसे। हम शुक्र है बच गए।
हाँ। अच्छा, आप लोग की बहनों में कुछ की काट ऐसी है और कुछ थोड़ी सी जो बड़ी बहनें थी वो थोड़ी सी हाँ। चबी थी, मोटी नहीं थी। हाँ। अस्मा भी थोड़ी सी चबी थी, हाँ। लेकिन ना वो मेरी ददियाल पे थोड़ा सा। मैं और मेरा भाई बिल्कुल पेंसिल दोनों। तो अच्छा है ना, फायदा हो गया। आपने वेट गेन नहीं करा और आप देखें अभी भी स्मॉल साइज पहन आपकी लेती। ये अच्छा था। देखिए फखरिया पेशकश, बुशराबा की फखरिया तो पेशकश। लार्ज पहनती होगी। है ना? मैं जेलस हो रही हूँ आपसे, बहुत जेलस हो रही हूँ इस वक्त। नहीं भाई, अब हम मीडियम पहन लेते भाई, जरा आसान। अच्छी बात है ना, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए अब जैसे जैसे ये पकता जा रहा है ना, इसकी स्मेल रिड्यूस हो जाएगी। और आप इसमें डालने यूकेलिप्टस ये निकालोगी या हम ब्रेक ले लें? मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि ये वार्म है और मेरी प्लास्टिक की बोतल है, इसलिए मैं निकालूंगी नहीं। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये तमाम चीजें यहाँ पे रखी कि आपने इस तरीके से इसको